जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको डिग्री पढ़ाने जा रहा हूँ। बताया गया था कि यदि आपको एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझना है, एडवर्ब अच्छी तरह से समझना है, तो आपको डिग्री भी समझना पड़ेगा। तो डिग्री आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब समझना है कि डिग्री होता क्या है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा। तो डिग्री मुख्य रूप से एडजेक्टिव का और एडवर्ब का होता है। अब सवाल उठता है कि डिग्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन सभी में क्या अंतर होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के जरिए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया जाता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, whereas adjective qualifies verb, adjective and adverb। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के जरिए हम लोग क्या जानते हैं, तो क्वालिटी जानते हैं। आप समझेंगे इसको। थ्रू एडजेक्टिव एंड एडवर्ब वी नो द क्वालिटी। एडजेक्टिव और एडवर्ब के जरिए हम लोग क्वालिटी को जानते हैं, गुण को जानते हैं। लेकिन डिग्री के जरिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो द क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा, तो मात्रा, परिमाण। एडजेक्टिव एडवर्ब के जरिए हम लोग क्वालिटी को जानते हैं, डिग्री के जरिए किसी भी क्वालिटी के क्वांटिटी को जानते हैं। जैसे अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है, धनी है तो कितना धनी है, गरीब है तो कितना गरीब है। ओके, सो थ्रू डिग्री वी नो द क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी। ओके, अब सवाल उठता है कि डिग्री को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे। तो डिग्री को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया कंपैरेटिव, और तीसरा हो गया सुपरलेटिव। ओके, डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। हिंदी में यदि समझेंगे तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऐसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यही 3 समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए है। अब समझिएगा, जैसे पॉजिटिव जैसे हो गया गुड, कंपैरेटिव हो गया गुड का बेटर, सुपरलेटिव हो गया बेस्ट। ओके, उसी ढंग से हो गया रिच, रिचर, रिचेस्ट। एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं, इसी ढंग से बहुत सारा होगा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। एक चीज देख रहे हैं कि क्या कंपैरेटिव डिग्री में ER जुड़ा होता है, सुपरलेटिव डिग्री में ST जुड़ा होता है। ओके, अब कहेंगे सर टीचर में भी ER जुड़ा हुआ है, सिंगर में भी, राइटर में भी, रनर में भी, रीडर में भी, राइट। ओके, तो वो सब नहीं हो गया कंपैरेटिव, उसको कंपैरेटिव नहीं मान लेंगे। फिर सवाल उठता है कि उसको हम लोग कंपैरेटिव क्यों नहीं माने, उसमें भी ER लगा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ब अब प्लस ER जोड़ देते हैं तो नाउन हो जाता है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब में जब ER जुड़ा रहेगा तब कंपैरेटिव डिग्री होगा। ओके, एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER जुड़ा रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, लेकिन वर्ब में ER जुड़ा रहेगा तो वो नाउन हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे, जब कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने मूल रूप में हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहेंगे।
किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ सामान्य तौर पे ER जुड़ा रहेगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और सामान्य तौर पे किसी भी एडजेक्टिव एडवर्ब में ST जुड़ा रहेगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आप पॉजिटिव को, कंपैरेटिव को और सुपरलेटिव को पहचानेंगे। अपवाद हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, उसमें ST लगा हुआ है लेकिन वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। इसको हम लोग और आइडेंटिफाई करेंगे। पॉजिटिव में सामान्यतः क्या होता है कि कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरेटिव में दो के बीच कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव में हमेशा दो से अधिक के बीच कंपैरिजन होता है। लेकिन फिर भी ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो कंपेयर तो किया ही जाएगा, किसी के क्वालिटी को किया जाएगा, किसी के क्वांटिटी को बताने की कोशिश डिग्री के जरिए करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हमको देखना है और बताना है। फिर भी किसी भी सेंटेंस में हम पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव को कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव को कैसे पहचानेंगे। देखिए, तो पहला चीज़ है क्या कि पॉजिटिव डिग्री कहीं भी रहेगा तो सो और एज के बीच में रहेगा। एडजेक्टिव एडवर्ब मूल रूप में रहेगा और सो एज या एज के बीच में, एज के बीच में, सो एज के बीच में रहेगा। दूसरा, कंपैरेटिव में तो ER लगा ही रहेगा, इसमें कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप देन का प्रयोग कीजिएगा या फिर उसमें सेंटेंस में किया रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा कि ST तो लगा ही रहेगा और इसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। समझ रहा है? तो सिंपली सो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रहता है। कंपैरेटिव के वर्ड ER से अंत होते हैं, इनके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव के वर्ड सामान्यतः ST से अंत होते हैं और इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप समझेंगे। अब हम लोग पहले चेंज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट, डिग्री को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग चेंज पढ़ेंगे, सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाया जाए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे होगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे होगा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कंपैरेटिव कैसे होगा। इन सारे चीज़ों को हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, डिग्री के फर्स्ट पार्ट में। डिग्री के सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डिग्री में आखिर एरर क्या क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ रह सकता है, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहीं कहीं डिग्री का चेंज भी दिया रहता है ऑप्शन में कि किसका क्या होगा, वो भी होता है। कुछ एकेडमिक एग्जामिनेशन में कहीं कहीं डिग्री पूछा जाता है, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सारा चीज़ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग चेंज पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में एरर पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज इनटू कंपैरेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज कैसे करेंगे, आपको बताया गया था कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब चेंज की बात देखेंगे। ही इज एज टॉल एज यू, इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा डिग्री है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव टॉल जो है एजेस के बीच में रखा गया है, तो एजेस के बीच में या सो एज के बीच में रहेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। ध्यान देंगे, जब हम लोग को चेंज करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट को हम लोग पहले रख देंगे, फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ पे यू था तो यू कर दिए, वर्ब रहेगा उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दे दिए। फिर यदि ऐसे सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा तो नॉट आपको देना है, और फिर कंपैरेटिव डिग्री करना है। तो टॉल का कंपैरेटिव टॉलर होता है, और कंपैरेटिव के बाद बताया गया था आपको कि देन का प्रयोग करना है, और फर्स्ट वाला फिर सब्जेक्ट जो होगा लास्ट में इसको रख देना है आपको। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट पहले लास्ट वाला रखना है, फिर वर्ब देना है, फिर नॉट देना है। नॉट कब देना है? इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहे, मतलब कि सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ये सब नहीं रहे तो। फिर कंपैरेटिव डिग्री देना है, फिर देन देना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला होगा उसको लास्ट में आपको कर देना है। मोड 2 देखिएगा, वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस सिटी आर एज गुड एज DAV। वेरी फ्यू स्कूल्स ऑफ दिस सिटी आर एज गुड एज DAV। अब इसको भी यहाँ पे देखिए कि एडजेक्टिव यहाँ पे किसके बीच रखा हुआ है, तो एजेस के बीच में रखा गया। तो ये
पॉजिटिव डिग्री है। वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हो, ध्यान रखेंगे। पहले तो लास्ट वाला सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो डीएवी, फिर वर्ब हो गया, आप यहाँ पे देखिएगा तो इज, फिर सीडी कंपैरेटिव डिग्री करना है तो बेटर, इसके बाद कंपैरेटिव के बाद देन करना है। हाँ, बता रहे थे आपको कि यदि सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, और मोस्ट अदर के बाद नाउन जो होता है हमेशा प्लुरल होता है। यदि सिंगुलर दिया रहेगा तो इरर हो जाएगा, और उसके बाद फिर अदर्स देना है। तो पहले क्या करना है, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट दे देना है, फिर वर्ब दे देना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री देना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन देना है, देन के बाद फिर मोस्ट अदर करना है, मोस्ट अदर के बाद नाउन करना, नाउन वो प्लुरल होगा, फिर अदर्स जो होगा कर देना है। अब तीसरा तरीका देखिए, सभी को एक साथ नहीं मर्ज कर दीजिएगा, सभी अलग अलग है, मोड है। तीसरा देखिएगा, नो अदर से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो तो यहां नो अदर से शुरू हो रहा है, नो अदर पर्सन ऑफ दिस विलेज इज एज रिच एज मिस्टर सिंह। अब यहां पे देखिए एज के बीच में यहां पे एडजेक्टिव रखा हुआ है, तो मिस्टर सिंह इज रिचर। लास्ट वाला सब्जेक्ट को आपको पहले करना है, यहाँ पे देखिए लास्ट का सब्जेक्ट पहले रखे हैं, मिस्टर सिंह था तो मिस्टर सिंह कर दिए। फिर वर्ब करना है तो यहाँ पे देखिए इज किया गया है। फिर कंपैरेटिव डिग्री करना है, स्ट्रक्चर देख कर क्या बनाते चले जाएंगे, गलत नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे रिच का रिचर हो गया। फिर इसके बाद देन करना है तो देन लगा दिए, देन के बाद फिर एनी अदर या ऑल अदर, यहाँ पे हमने एनी अदर लिख दिया है। फिर नाउन देना है, नाउन सिंगुलर प्लुरल। अब एनी अदर लगाएंगे तो नाउन सिंगुलर कर दीजिएगा, और ऑल अदर देंगे तो नाउन प्लुरल कर दीजिएगा, ठीक है। उसको फिर अदर्स आपको लगा देना है। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू चेंज इनटू सुपरलेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिग्री से आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। देखेंगे यहाँ पे ये पॉजिटिव डिग्री है, चूंकि यहाँ पे एज के बीच में एडजेक्टिव रखा गया है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज लार्ज एज इंडिया। विश्व के बहुत कम ही देश उतने बड़े हैं जितना कि भारत है। तो वेरी फ्यू से यदि सेंटेंस शुरू होगा और उसको सुपरलेटिव करना है तो वन ऑफ द आपको लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो लास्ट वाला रहेगा वो तो करना ही है, तो इंडिया यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला सब्जेक्ट को फर्स्ट पे आप रख दिए, तो लास्ट वाला सब्जेक्ट आपको पहले रखना पड़ेगा, फिर वर्ब देना है। और चूंकि वेरी फ्यू से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सुपरलेटिव बनाना है तो वन ऑफ द करना है, और पॉजिटिव का सुपरलेटिव करना है तो लार्ज का लार्जेस्ट हो गया। वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा से ध्यान रखेंगे कि प्लुरल होता है, कंट्रीज होता है। यदि कंट्री यहाँ पे होता तो इरर हो जाता, और उसके बाद जो अदर्स है वो कर देना है। मोड सेकंड देखेंगे तो नो अदर ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज एज ग्रेट एज विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी साहित्य के कोई भी नाटककार उतने महान नहीं थे जितना कि विलियम शेक्सपियर था। तो यदि नो अदर से सेंटेंस शुरू होगा तो पहले लास्ट वाला सब्जेक्ट तो आपको देना ही है, तो विलियम शेक्सपियर था तो कर दिए। फिर वर्ब देना है, देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया हुआ है तो वर्ब कर दीजिएगा। फिर द देना है और सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट लगा देना है। फिर नाउन इसके बाद जो होगा, डायरेक्ट सुपरलेटिव में नाउन जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, यहाँ पे ड्रामाटिस्ट यूज किया गया है, और उसके बाद अदर्स किया गया है। तो लास्ट वाला सब्जेक्ट तो शुरू में देना है, वर्ब देना है, द देना है, सुपरलेटिव डिग्री नाउन सिंगुलर में, और अदर्स देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पॉजिटिव से किस प्रकार से कंपैरेटिव बनाएंगे, 3 मोड पढ़े, और पॉजिटिव से किस प्रकार सुपरलेटिव बनाएंगे, 2 मोड पढ़े, 5। टोटली आपको पढ़ना है 5, 5, 10 और 4, 14, 14 स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है डिग्री चेंज के लिए। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज इनटू पॉजिटिव फ्रॉम कंपैरेटिव। हम लोगों ने पहले देखा था कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे। अब हमको देखना है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। बताया गया था कि कंपैरेटिव पहचानने के लिए कि इसमें देन का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव के वर्ड के साथ सामान्यतः ER जुड़ा रहता है। यू रन फास्टर देन आई, तुम मुझसे अधिक तेज दौड़ते हो। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला सब्जेक्ट आपको पहले रख देना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट लास्ट वाला आपको देना है पहले। फिर वर्ब देना है तो वर्ब दे दिए।
यहां पे देखिएगा मेन वर्ब यदि रहेगा तो टेंस के आधार पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और यदि नॉट नहीं रहेगा तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली नॉट के बाद मेन वर्ब होगा, वो यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर गड़बड़ होगा, ये ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब रहेगा सीधा सीधी वर्ब के बाद नॉट लग गया, नॉट के बाद आपको क्या करना है कि जो सो एज लगाना है तो लगा दिया जाएगा, ठीक है, सो एज आपको लगा देना है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा वो दे देना है, फिर एज देना है, सब्जेक्ट फर्स्ट वाला आपको लास्ट में करके देना है। तो यू रन फास्टर देन आई मीन्स आई डू नॉट रन एज फास्ट एज यू, ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत डिग्री आता है, फॉर्म चेंज करते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यदि मीनिंग चेंज हो गया तो फिर एरर माना जाएगा। दूसरा मोड देखेंगे, शी इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, वह इस वर्ग के प्राय लड़कियों से अधिक मजबूत है। तो हम लोग देखे थे कि वेरी फ्यू से जो सेंटेंस हुआ था तो उसमें मोस्ट अदर लगाए थे कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट अदर कंपैरेटिव में है तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, वेरी फ्यू देना है, पहले वेरी फ्यू दे दिए, नाउन प्लूरल देना है तो यहाँ पे गर्ल्स हो गया, फिर अदर्स देना है तो ऑफ द क्लास हो गया, फिर क्या करना है कि वर्ब करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल हो रहा है, नाउन प्लूरल हो रहा है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो आर हो गया, फिर सो या एज देना तो एज दे दिया गया, और पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा वो दे देना है, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग दे दिए, फिर एज देना है, फिर सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला होता है लास्ट में हम लोग लगा देते हैं। मोड थर्ड देखेंगे, यू आर स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तुम इस वर्ग के किसी भी विद्यार्थियों से अधिक स्मार्ट हो। तो बताया गया था कि एनी मोस्ट नो अदर से शुरू होगा पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव में हम लोग क्या करते हैं, एनी अदर करते हैं। अब एनी अदर कंपैरेटिव में तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हम लोग मोस्ट अदर से शुरू करेंगे, सॉरी नो अदर से शुरू करेंगे, तो नो अदर यहाँ पे देना था तो नो अदर कर दिए। नाउन नो अदर के बाद सिंगुलर देना था तो नाउन यहाँ पे स्टूडेंट हो गया तो सिंगुलर कर दिया गया, फिर अदर्स देना था ऑफ दिस क्लास तो अदर्स कर दिए। अब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, फिर एज या सो देना था तो यहाँ पे देखिए एज दे दिए, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है स्मार्ट यहाँ पे था तो स्मार्ट दे दिए, एडजेक्टिव दे दिए, फिर एज देना था और सब्जेक्ट फर्स्ट वाला यहाँ पे देना था तो वो दे दिए। तो स्ट्रक्चर देख करके आप बनाने की कोशिश करेंगे, एक भी एरर नहीं होगा, और जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट के माध्यम से बेशक पूछिए। अब है हाउ टू चेंज इनटू सुपरलेटिव फ्रॉम कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव से आपको क्या बनाना है, तो सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव का दो ही स्ट्रक्चर ही होता है, एक वन ऑफ द वाला होता है और दूसरा डायरेक्ट सुपरलेटिव होता है। तो यदि मोस्ट अदर सेंटेंस में रहेगा तो वन ऑफ द वाला बनाइएगा। जैसे देखिएगा, राधा इज बेटर देन मोस्ट अदर गर्ल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, राधा इस इंस्टीट्यूट के प्राय लड़कियों से अधिक अच्छी है। अब यहाँ पे मोस्ट अदर चूंकि लगा हुआ है तो हो जाएगा लास्ट वाला सब्जेक्ट, यहाँ पे लास्ट वाला शुरू में सब्जेक्ट जो रहेगा वो दे देना है, वर्ब जो है वो दे देना है, देखिए स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला ही देना है, फिर वर्ब देना है, फिर वन ऑफ द देना है तो वन ऑफ द कर दिए। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री करना है, यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव बेस्ट हो गया। वन ऑफ के बाद बताया गया था कि नाउन हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर देंगे तो एरर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो गर्ल्स दे दी यहाँ पे, नाउन प्लूरल हो गया, और उसके बाद फिर अदर्स देना तो दिस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट यहाँ पे दे दिया गया। और मोड सेकेंड देखेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पर्सन ऑफ दिस विलेज, ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पर्सन ऑफ दिस विलेज, तो ऑटोमेटिकली ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कर देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट देना है शुरू वाला ही, फिर वर्ब देना है तो वर्ब दे दिया गया, द देना है तो द दे दिया गया, सुपरलेटिव डिग्री देना है, सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। नाउन इसके बाद सिंगुलर देना है तो पर्सन हो गया, और फिर अदर्स जो देना है तो अदर्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर हाउ टू चेंज इनटू पॉजिटिव फ्रॉम सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव से आपको सुपरलेटिव बनाना है, सॉरी सुपरलेटिव से आपको पॉजिटिव बनाना है। तो मिस्टर गुप्ता इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑफ दिस एरिया, वन ऑफ द रहेगा तो वेरी फ्यू से बनाएंगे पॉजिटिव। स्ट्रक्चर देखिए दिया, पहले वेरी फ्यू देना है तो वेरी फ्यू दे दिए, नाउन प्लूरल देना है तो पर्सन्स कर दिए, अदर्स करना है तो ऑफ दिस एरिया हो गया। अब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल देना है,
फिर सो एज देना है तो एज दे दिए, फिर पॉजिटिव डिग्री आपको देना पड़ेगा एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, तो यहाँ पे हम लोगों ने रिच लगा दिया, और फिर एज देना और सब्जेक्ट जो फर्स्ट वाला होता है अंतिम में आपको दे देना है। मोड सेकेंड देखेंगे, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑफ दिस विलेज, वह इस गांव का सबसे सफल व्यक्ति है। तो डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो नो अदर से पॉजिटिव बनाएंगे, तो नो अदर करना था, पहले देखिए स्ट्रक्चर में दिया हो तो नो अदर कर दिए। फिर नाउन आपको देना है तो यहाँ पे पर्सन हो गया, सिंगुलर रहेगा नाउन, नो अदर के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। फिर अदर्स देना है तो ऑफ दिस विलेज हो गया, सिंगुलर रहेगा यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब इज हो गया। फिर एज देना है, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो रहेगा वो दे देना है, फिर एज दे के सब्जेक्ट जो लास्ट वाला होगा, सॉरी फर्स्ट वाला होगा, यहाँ पे आपको दे देना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि हाउ टू चेंज इनटू कंपैरेटिव फ्रॉम सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो रमन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द रहेगा तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से शुरू करिएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट जो देना है दे देना है, फिर भर देना है, तो यहाँ पे इज दे दिए हम लोग। फिर सी डी कंपेरेटिव डिग्री देना है, सी डी मतलब कंपेरेटिव डिग्री, पी डी मतलब पॉजिटिव डिग्री, एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री के बाद आपको देन देना है, देन दे दिए। फिर मोस्ट अदर देना है तो मोस्ट अदर कर दिया गया। मोस्ट अदर के बाद नाउन हमेशा प्लूरल देना, इसलिए स्टूडेंट्स हो गया, और फिर अदर जो रहेगा आपको दे देना है। और मोड 2 देखेंगे, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस विलेज, रानी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब इसको कंपेरेटिव करना है तो रानी इज मोर ब्यूटीफुल, यदि डायरेक्ट सुपरलेटिव रहेगा दिया हुआ तो यहाँ पे आप एनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट दे देना है, फिर वर्ब दे देना, फिर कंपेरेटिव डिग्री दे देना है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद आपको देन देना है तो देन दे दिए, ठीक है। फिर एनी अदर देना है तो एनी अदर कर दिए, नाउन एनी अदर के बाद सिंगुलर देना है तो यहाँ पे गर्ल हो गया, फिर अदर जो होगा वो हो गया। अब कुछ जो होते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब, ध्यान रखेंगे, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब जो होते हैं उसका कंपेरेटिव सुपरलेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो मोर लगा करके कंपेरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव बनाते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, मोर लगा करके कंपेरेटिव और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव, ये सब वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड रहेगा, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, पावरफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, नोटोरियस हो गया, जनरस हो गया, लेबोरियस हो गया। ये सारे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पहले मोर लगा के कंपेरेटिव करेंगे और मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव करेंगे। तो ये हम लोगों ने टोटली कितना चेंज पढ़ा, तो 14 स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा। अब सेकेंड पार्ट जो डिग्री का होगा उसमें ईरर कहाँ कहाँ रहता है, ईरर बेस्ड होगा सेकेंड वाला पार्ट। तो इस पार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, सेकेंड पार्ट आप देख लेंगे तो एडजेक्टिव संबंधी कोई भी प्रॉब्लम निश्चित रूप से आपको नहीं रहेगा। डिग्री चेंज किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, उसमें एरर नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। और डिग्री संबंधी भी जो प्रॉब्लम रहेगा, एरर रहेगा, वो भी आपको नहीं होगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जो नए व्यूअर हैं इसको लाइक करिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए। इससे हम लोग मोरली भी बूस्टअप होते हैं और हम लोगों को पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू।